नमस्कार दोस्तों, हम सीखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं थंबनेल में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय में हम लोग पूरा उसका जन्म मृत्यु से लेकर पूरे बारे में उसके बारे में जानेंगे, कितनी रचनाएं की, कितने उसमें क्या क्या कौन सी साहित्य की रचना किया, कितने कविताएं लिखे, कविता में किस भाषा को ले किया और किस प्रकार के वो कवि थे, किस चीज़ का चित्रण किया। तो सारे हम उसको डिटेल में जानेंगे और जन्म से मृत्यु तक की सारी बात आइए देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय, इसको शॉर्ट में यदि बात करें तो इसको शॉर्ट में निराला कहा जाता है, इसको शॉर्ट में निराला जी कह सकते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसको निराला के शॉर्ट करेंगे। इसका जन्म की बात करें तो 1899 में 1899 इसका जन्म है। स्थान बंगाल, स्थान बंगाल के महिसादल में हुआ था। बस इसका स्थान बंगाल के महिसादल में हुआ था और वहीं उसकी महिसादल में ही शिक्षा उच्छा पढ़ाई हुआ था। गांव का नाम था गड़ाकोला। महिसादल इसका स्थान बंगाल में महिसादल नामक स्थान गड़ाकोला गांव था। जिला उनवास राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये राज्य उत्तर प्रदेश के निवासी थे निराला जी। अब इसके बाद जाने औपचारिक शिक्षा, इसने 9वीं तक महिसादल में स्वाध्याय द्वारा 9वीं तक जो है अपनी पढ़ाई किया था। महिसादल में ही 9वीं तक ही पढ़ पाए है, 9वीं के बाद आगे नहीं पढ़ पाए, मात्र 9वीं क्लास तक शिक्षा ग्रहण किए। स्वाध्याय था तो खुद वो पढ़े, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं का ज्ञान खुद अपने घर में बैठ के किया। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी की पढ़ाई किया। गहरे अध्येता ये संगीत और दर्शन शास्त्र, संगीत में और दर्शन शास्त्र के गहरे अध्येता थे। काफी इसका रुचि उसके प्रति था। लेकिन विचारधारा परमहंस और विवेकानंद जी का, यानी परमहंस जी और विवेकानंद जी के जो उसके विचारों से काफी इसका मेल खाता था। और पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों में भरा था। यानी इसका यदि निराला जी की यदि बात करें, जीवन काफी दुखों में बीता, काफी कष्टों में बीता, क्योंकि इनके जीवन में जितने लगभग थे, कुछ माता पिता पहले ही मर गए और इसके बाद इसका जीवन में जो दुख और संघर्ष से पूरा भरा हुआ था। आइए अब जानते हैं कि अनवरत संघर्ष, कैसे ये अनवरत संघर्ष करते रहे निराला जी अपने जीवन में। साहित्यिक मोर्चों पर प्रमुख काव्य रचना, अर्थात साहित्यिक मोर्चों पर अनवरत संघर्ष किए। और प्रमुख काव्य रचना की यदि बात करें, इसके द्वारा लिखा गया कविता जो है अनामिका, परिमल, गीतिका, उपरमुक्ता और नए पत्ते, ये इसकी रचना है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा के रखिए कि काव्य प्रमुख काव्य रचना अनामिका, परिमल, गीतिका, उपरमुक्ता और नए पत्ते, ये आप जब यूनिवर्सिटी कॉलेज में या कोई तैयारी में कीजिएगा तो उसमें जो कॉम्पिटिटिव तैयारी में यानी कंपटीशन की तैयारी में ये क्वेश्चन पूछता कोई अनामिका, परिमल, गीतिका, उपरमुक्ता और नए पत्ते किसकी रचना है? तो निराला जी की रचना है। उन्हें अपनी रचना उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेख में प्रसिद्ध है। यानी सूर्यकांत निराला जी कौन सा चीज में प्रसिद्ध है? इसने उपन्यास बहुत से लिखे, कहानी बहुत से लिखे, आलोचना बहुत से लिखे और निबंध लेख इसका काफी प्रसिद्ध और फेमस रहे हैं। संपूर्ण साहित्यिक प्रकाशन 8 खंडों में, अपने जितना साहित्यिक प्रकाशन किया है 8 खंडों में, 1 खंड 2 खंड इस तरह करके 8 खंडों में इसे प्रकाशित करने का काम किया। कवि निराला विस्तृत सरोकारों के कवि थे। ये जो कवि निराला जी जो थे, विस्तृत सरोकारों के कवियों में से एक प्रमुख कवि थे। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि थे और उन उदात्त चित्रण, इसने जो भी अपने उपन्यास में, कहानी में, कविता में, गद्यांश में, निबंध में, आलोचना में जो लिखने का काम किया है वो दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति और प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट चित्रण करने का काम किया दोस्तों। तो दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट चित्रण इसने प्रस्तुत किया है। और छायावादी रचनाओं में जैसे कि आप जान सकते हैं, जैसे छायावादी कवियों में ये प्रमुख थे, जैसे प्रेमचंद्र हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, निराला जी भी प्रमुख छायावादी कवियों में से एक था। और
छायावादी रचनाओं में मुक्त छंद का प्रयोग, इसने अपनी जो छायावादी कविताओं में मुक्त छंदों का प्रयोग करने का काम किया है। अपनी कविता में शोषित उपेक्षित पीड़ित और प्रताड़ित जन यानी ऐसे शोषित अपने जो कविता में लिखने का काम किया है, अपने शोषित उपेक्षित पीड़ित और प्रताड़ित जनों के बारे में लिखने का काम किया है, के प्रति गहरी सहानुभूति भाव मिलता है। इसमें काफी गहरी सहानुभूति भाव देखने को मिलता है। निराला जी की देहांत मृत्यु 1961 में हुआ। निराला जी की जो देहांत और मृत्यु जो हुआ 1961 में ईस्वी में हुआ। जैसे कि आपने देखा, और कोई इसमें जो कमी रहे तो आप जरूर कमेंट कीजिए। पुनः जो वीडियो आपको मिलेगा पूरा फास्ट। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।